योगी के यूपी में प्रेमानंद महाराज के विरोधियों से बदला लेने उतरा लॉरेंस गैंग। प्रेमानंद महाराज का अपमान करने वालों तक पहुंचे शूटर। 19 साल की मनीषा को इंसाफ दिलाने उतरा लॉरेंस गैंग। प्रेमानंद महाराज के विरोधियों को भेजा मैसेज, बोला अंजाम भुगतने को तैयार रहो। लॉरेंस गैंग ने किया ऐसा ऐलान सुनकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान। हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। योगी के यूपी में बदला लेने उतरा लॉरेंस गैंग। जिन प्रेमानंद महाराज को दुनिया मानती है कृष्ण का अवतार, जिनके दर्शन के लिए वृंदावन में लग जाती है रात 2 बजे लाखों लोगों की कतार, सनातन की बात करने वाले महान संत का हुआ अपमान तो प्रेमानंद बाबा के विरोधियों से बदला लेने के लिए उतर पड़ा लॉरेंस गैंग। कल तक प्रेमानंद महाराज के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वाले अब सदमे में आ गए हैं। कुछ अपनी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो कुछ अपने वीडियो हटा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेमानंद बाबा और कुछ संतों को टारगेट किया जा रहा था। अगर ऐसा ही अपमान किसी और धर्म के लिए होता तो शायद अब तक नूपुर शर्मा जैसा कांड हो जाता, लेकिन सनातन का अपमान करने वालों पर न सरकारी एक्शन लेती है और न ही हिंदू संगठन आगे आते हैं। पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस गैंग अपने आप को देशभक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है और अब प्रेमानंद महाराज का अपमान करने वाले कट्टरपंथियों के पीछे लॉरेंस के गुर्गे पड़ गए हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है। इस फेसबुक पोस्ट के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा है। लॉरेंस गैंग की ओर से सामने आई इस पोस्ट में गैंगस्टर रोहित गोदारा और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम लिखा हुआ है। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गोल्डी बराड़ मुख्य आरोपी था। पोस्ट की शुरुआत में दोनों ने लिखा है जय श्री हरिवंश, जय श्री राम। इसके बाद इस पोस्ट में तमाम बातें लिखी गई हैं। पोस्ट की शुरुआत में भिवानी की टीचर मनीषा को श्रद्धांजलि भी दी गई है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, भाइयों आप जानते हैं कि बहन मनीषा के साथ नरसंहार हुआ है। सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है। उधर सोशल मीडिया पर पूज्य संत प्रेमानंद को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी सनातन के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। समाज के असामाजिक तत्व उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उनके लिए हमारी खुली चुनौती है, अगर मनीषा और प्रेमानंद महाराज को समय रहते न्याय नहीं मिला तो हम वो समय लाएंगे जिसकी कल्पना सरकार और प्रशासन और राजनेता भी नहीं कर सकते हैं। लॉरेंस गैंग के इस धमकी की वजह से हरियाणा और यूपी, 2 प्रदेशों की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मनीषा की मौत एक हत्या है या फिर कुछ और, इसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब गैंगवार का डर बना हुआ है। वहीं इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ है। दावा किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज के ऊपर आपत्तिजनक बयान देने वाले लोगों तक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पहुंच रहे हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ खुद एक्टिव हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूपी में योगी भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में अगर गैंगस्टर लेते हैं प्रेमानंद महाराज के लिए, तो योगी क्या करेंगे? अगर किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई बयान आता है आपत्तिजनक तो कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी होती है, लेकिन हिंदू धर्म को और सनातन को टारगेट करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती। प्रेमानंद महाराज इस वक्त भारत और दुनिया के सबसे चर्चित संत हैं और पूरी दुनिया के लोग उनके पास आते हैं। मोहन भागवत से लेकर विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर हर वो काम बाहर हो रहा है जो वो करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी इसी गैंग का नाम आया और उस दौरान पप्पू यादव ने चुनौती दी थी, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने भी डर के मारे सरेंडर कर दिया था। लॉरेंस गैंग अपनी छवि देशभक्त और हिंदूवादी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को भी लगता है कि भारत दुनिया भर से खालिस्तानी आतंकियों को मारने में लॉरेंस बिश्नोई की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से जो पोस्ट आई है, उसके बाद से प्रेमानंद बाबा के अपमान करने वालों की नींद उड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के लिए जो काम सीएम योगी को पहले करना चाहिए था, उसे अब लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। अगर लॉरेंस गैंग यूपी में एक्टिव होता है तो योगी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेमानंद महाराज के सम्मान में लॉरेंस बिश्नोई ने जो विरोधियों को धमकी दी है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। मनीषा जो मेरी भांजी थी डानी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं।
फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप CCTV दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने CCTV कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला, जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे, वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है, 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद।